मुत्तहदा अरब अमारात में होने वाले कल जराइम में से 50% जराइम में पाकिस्तानियों के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। यूएई में, दुबई में हर तरह के क्राइम बढ़ गए हैं और उसमें जो है वो पाकिस्तानी जो है वो सबसे आगे दिखाई देते हैं। यानी कि 100 में से 50% क्राइम्स जो हैं वो पाकिस्तानी ही कर रहे हैं। 50% क्राइम्स, यानी कि 50% क्राइम के अंदर, यानी कि अगर यूएई के अंदर 10 क्राइम हो रहे हैं तो 5 क्राइम पाकिस्तानी करते हैं। इस तरह के जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उसमें पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। बाहर वाले अब हमसे तंग आ गए हैं। बैरून मुल्क मुजरिमाना सरगर्मियों में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मुलविस हैं। यूएई में होने वाले कुल जराइम में से 50% जराइम में पाकिस्तानी मुलविस हैं। हमारे यहाँ से आपको मालूम ही है कि भिखारी हो या भीख मांगने वाले भी पूरे गल्फ कंट्रीज में फैले हुए हैं। पाकिस्तान में तो खैर मांग ही रहे हैं, बाकी कंट्रीज में चाहे गवर्नमेंट कहती हो या कुछ, लेकिन आम पब्लिक भी अब ये काम शुरू कर चुकी है। और जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं उनके लिए वीजाज नहीं है। यानी दुबई भी जो है मौजूदा सिनेरियो में पाकिस्तानियों को वीजा देने को हरगिज तैयार नहीं है। अब होता यह है कि जब भी अब सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत हमारे लोगों को वीजा नहीं देगा, हम चीखते हैं अच्छा जी इंडियंस को क्यों इतना सपोर्ट किया जा रहा है, बांग्लादेश को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान की क्या इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं, पाकिस्तानियों का रवैया बैरून मुल्क जाके ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से कोई भी इनको अपने मुल्क में दाखिले की इजाजत नहीं दे रहा। ना जाने पाकिस्तानियों को ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि हर जगह उन्होंने कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करना होता है जिससे कि ना सिर्फ उनका बल्कि पाकिस्तान का भी नाम खराब हो। और कोई अच्छी बात करते हुए, कुछ अच्छा अचीव करते हुए हमें अभी तक हमारे सिटीजन्स तो दिखाई नहीं पड़े। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, आज दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने भिखारी पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। यूएई और सऊदी जैसे खाड़ी देशों में हो रहे अपराध में 50% अपराध पाकिस्तानियों द्वारा किए जा रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों से पहले ही परेशान था और अब यूएई में हो रहे अपराध में 50% पाकिस्तानी पाए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी यूएई में बदतमीजी करते हैं। यूएई इनके व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। पाकिस्तानी यूएई, दुबई जैसे शहरों में महिलाओं की बिना इजाजत के वीडियो बनाते हैं। इससे पहले भी एक मामला सामने आया था कि पाकिस्तानी सऊदी अरब में मस्जिदों के अंदर तक जेब कतरे बनकर घूम रहे हैं। इन सब से खाड़ी देशों के लोग बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं और पाकिस्तानियों को अब काम पर नहीं रख रहे हैं, जिसको देख पाकिस्तानी मीडिया शर्म से लाल हो रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दुबई में और यूएई में जो क्राइम रेट है उसके लिए भी यही बताया जा रहा है कि जी 50% क्राइम्स जो है उसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व हो। अब चाहे वो चोरी चकारी हो, किसी और तरीके की गोलमाल करना हो या कोई भी चीज हो, उसमें बहरहाल पाकिस्तानी सबसे आगे दिखाई देते हैं। और ये यकीनन एक बहुत ही फिक्रमंद हो जाने वाली बात है। ये बहुत ही एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर यकीनन एज अ पाकिस्तानी सभी को, मेरे समेत सभी परेशान होंगे कि जी ये एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। वे पहले ही हमारे नाम बहुत रोशन कर रखा है सब लोगों ने, अब एक तरफ हमारे व्लॉगर्स जो हैं अब उन्होंने ये काम भी शुरू कर दिया। लेकिन खैर व्लॉगर्स के अलावा भी, जैसा कि यूएई की अथॉरिटीज ने बताया है और आज पाकिस्तान के तमाम ही टीवी चैनल्स पे इस खबर को खासतौर पर दिखाया जा रहा है कि यूएई में क्राइम रेट जो है वो बहुत बढ़ गया है, जो उनका पहले नहीं था। यानी वहां पे आप बड़ी बेफिक्री से घूम फिर सकते हैं। मैं तो जब भी जाती हूँ, मेरी चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो मेरे पास, चाहे मेरे पास ज्वेलरी हो या कोई भी चीज हो, जो मेरी तो आराम से चीजें मैं अपने होटल रूम में छोड़ के चली जाती हूँ और कभी मैंने नहीं देखा कि कोई एक चीज भी यहाँ से वहां हुई हो। लेकिन अब ये इस तरह की न्यूज देखने के बाद यकीनन ऐसा लगता है कि डेफिनेटली अब यूएई भी उतना सेफ नहीं रहा। यूएई में भी क्राइम हो सकते हैं और अगर आप अपने चीजों को प्रॉपरली लॉकर में रख के नहीं निकलते होटल से, तो आपके होटल में भी चोरी हो सकती है। आपके रूम में भी कोई ना कोई चीज जो है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, आपकी चीज जो है वो चोरी की जा सकती है। तो क्राइम रेट जो है दुबई का वो काफी बढ़ चुका है और 50% यानी कि आधा, बिल्कुल 50% क्राइम रेट जो है उसमें पाकिस्तानी लोगों का नाम दिया जा रहा है। 50% क्राइम रेट में पाकिस्तानी को ही काउंट किया जा रहा है। और इसका मतलब ये है कि दुबई की अथॉरिटीज जो है वो यकीनन अब पाकिस्तानियों की तरफ खास इंपॉर्टेंस के साथ देखेंगी, खास तवज्जो देंगी और देखेंगे कि पाकिस्तान से किस किस्म की प्रोफाइल के लोग आ रहे हैं। क्योंकि इस तरह से क्राइम रेट का बढ़ जाना, वो भी गल्फ कंट्रीज में, खास तौर पे यूएई जैसी जगह पे जहां लोग अपने आप को बहुत ज्यादा
महफूज समझते हैं, चाहे वो दिन में बाहर जाएं या रात में बाहर निकले, किसी किस्म की उनको टेंशन नहीं होती। लेकिन अब डेफिनेटली इस तरह की खबरें आ रही हैं कि क्राइम रेट बढ़ चुका है और अनफॉर्चुनेटली मेरी ही कंट्री का नाम। क्राइम रेट सिर्फ यूएई में नहीं बढ़ गया है, बल्कि क्राइम रेट पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान में भी अब जो लोग रहते हैं उनकी गाड़ी चोरी हो जाना, उनके घर में चोरी हो जाना, बैग स्नैचिंग हो, चाहे मोबाइल स्नैचिंग हो, ये सारी चीजें बहुत आम सी हो गई हैं। कराची में तो पहले हम सुना ही करते थे कि कराची में हर वक्त इसी किस्म के हालात रहते थे कि कभी किसी का बैग छीन के कोई ले गया, तो कभी मोबाइल किसी का छीन लिया, कभी कुछ हो गया। लेकिन अब ये चीज जो है वो लाहौर, इस्लामाबाद और दूसरी सिटीज तक भी पहुंच चुका है। अब होता यह है कि जब भी अब सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत हमारे लोगों को वीज़ा नहीं देगा, हम चीखते हैं, अच्छा जी इंडियंस को क्यों इतना सपोर्ट किया जा रहा है, बांग्लादेश को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है, दूसरे मुल्क को, तीसरे मुल्क को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है इतना लंबा चौड़ा, और हमें क्यों नहीं किया जा रहा। जाहिर बात है पाकिस्तानी परेशान होते हैं कि भाई हमारे तो ये मुसलमान भाई हैं, ये हमें क्यों इंगेज नहीं करते। भाई मुसलमान भाई होने का मतलब ये है कि आप उनकी ज़िंदगियाँ आराम कर दें, आप उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा कर दें। अब क्वेश्चन ये है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये जो जीसीसी है, ये जीसीसी के जितने भी स्टेट्स हैं, ये पाकिस्तान के साथ, इन्होंने पाकिस्तान के पहले ये कश्मीर के मसले को बड़ा उठाते रहे, फिर ये हमारी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको ये पूरा करते रहे, फिर उन्होंने हमारे लोगों को नौकरियां दी, जिससे तकरीबन इस वक्त 12 अरब डॉलर से ज़्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान आ रही हैं, 12 बिलियन डॉलर से ज़्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान आ रही हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, अगर ये रेमिटेंसेस पाकिस्तान ना आए तो पाकिस्तानियों को पता चल जाए कि वो जिन्होंने ना किस भाव विक दिए भी। और ये आप देखें, जिसे वो कहते हैं ना कि मैं कभी एयरपोर्ट पे जाने का इत्तेफाक हो तो जो हमारे वहाँ पे जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वहाँ पे अब हुकूमत ने जिसे वो कहते हैं ना इंगेज करना शुरू कर दिया जो लोग मिडल ईस्ट ट्रैवल करते हैं कि ये क्यों जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये चीज़ बड़ी बुरी लगती थी कि ये पाकिस्तानियों को क्यों पूछते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं। अब पता चला है कि वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो हैं ये बेगर्स हैं, और ज़्यादातर जो है वहाँ पे अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे वो जवाब किसको होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर एक पाकिस्तानी यूएई के अंदर उसने वो क्राइम किया है, और क्राइम करने के बाद वो शख्स जो है उसको किससे रब्ता होगा, हुकूमत से। हुकूमत का कौन नुमाइंदा है, फॉरेन ऑफिस। फॉरेन ऑफिस वाले क्या करेंगे, वो जारी बात है जब उससे मिलने जाएंगे पता चलेगा ये डकैती है, चोरी है, फलां है, फलां है, फलां है। तो मुझे ये बताएं कैसे चीज़ें होंगी। मैं आपको अपना एक वाक़या बताता हूँ। मेरे एक जानने वाले ने मुझे एक दिन फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी जानने वाले हैं, मैंने कहा जी क्या हुआ है। उन्होंने कहा जी मिडल ईस्ट के अंदर, सऊदी अरब के अंदर एक जो 2 लड़के पाकिस्तानी थे, कज़न थे, उन्होंने क्या किया कि 2 वहाँ पे ख़वातीन थी, लड़कियाँ थी, उन्होंने कोई वीडियो बनाई इजराइल के झंडे के बारे में, और वो जो कि जी उसके बारे में बुरा भला कहा कि देखो जुल्म कर रहा है, ये कर रहा है। वो वीडियो मिडल ईस्ट में वायरल हो गई, सऊदी अरब में वायरल हो गई। उन्होंने उनको उठा लिया, जब उनको उठाया उनको जेलों में डाल दिया।